बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां होती चली जा रही हैं और ऐसे लगता है कि ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। अभी तक तकरीबन 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 11 गिरफ्तारियां। जनरल फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया है और ये 3 अफसरान कौन हैं, अब इनके नाम भी सामने आ गए हैं। फैज़ हमीद साहब के हवाले से अब ये बात की जा रही है कि उन पर जो इल्ज़ाम था, खास तौर पर जिसका हमने जिक्र किया था, एक तो माली करप्शन का तो अलग था, लेकिन यह कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद भी वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यह ज्यादा सख्त बात थी या यह ज्यादा खतरनाक इल्जाम था। अब उसी हवाले से कहा जा रहा है कि एक पूरा नेटवर्क था। अब इसमें इल्जाम ये सामने आ रहा है कि जराए से ये बातें चल रही हैं कि दीगर लोग भी अब गिरफ्तार जो किए गए हैं, इनमें 2 का ताल्लुक चकवाल से बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि शायद ये जुल्फी बुखारी से और बिशारत आजा या इस तरह के लोगों से, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से राब्ते में थे। और फिर 7 दीगर जो गिरफ्तारियां हैं वो हैं अडयाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम के हवाले से। यह भी खबर आई है कि इनको सामने तब लाया गया, इनकी गिरफ्तारी तब जाहिर की गई जबकि इनकी अहलिया ने खुद सोजी की धमकी दी कि मैं अपनी जान ले लूंगी, उनके खावंद के हवाले से बताया जाए कुछ भी। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। फिर मजीद कुछ और लोग गिरफ्तार किए गए जिनकी तादाद 6 बताई जा रही है। तो अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जी कुछ 3 व्हाट्सएप नंबर थे कुछ बाहर के मुल्कों के, जहां से कोई शायद इमरान खान की बात करवाई जाती थी। इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह के इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। और इसमें कि जी इमरान खान का पैगाम इधर से उधर भेजना, जबकि ये 18 साल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे और ये वहाँ काम कर रहे थे। फिर जून में इनको यहाँ से हटा दिया गया था और लगता है कि उसके बाद भी ज़ाहिर तहकीकात वगैरह की गई हों, ऐसे तो नहीं हटाया गया, कुछ चीज़ें सामने आई होंगी, लेकिन फिर ये सारा काम जारी रहा और उसके बाद फिर इनको हटाने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ये बात की जा रही है कि अब ये चीज़ें आगे और ज़्यादा बढ़ेंगी और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। ये तहरीक इंसाफ से राब्ते में थे, उनके लोगों से राब्ते में थे। ISPR की भी स्टेटमेंट इस बारे में आ गई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी जो फौजी तहवील में लिए गए मजीद 3 अफसरान हैं जनरल फैज़ हमीद के अलावा, यानी फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, इनके अलावा जो 3 अफसरान के नाम सामने हैं उनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल हैं। ताल्लुक चकवाल से है। अफसरान सियासी जमात और जनरल फैज़ हमीद में पैगाम रसानी का काम करते थे, ये जनाब खबर है। और एक ये बताया जा रहा है कि ये 2 तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, 2 ब्रिगेडियर हैं, इनका ताल्लुक चकवाल से है और इसमें एक कर्नल है, एक रिटायर्ड कर्नल शामिल है। ये लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं। इमरान खान साहब का अब बयान फैज़ हमीद के लिए सामने आया है कि ये एक असासा थे। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया इमरान खान। और वो कहते हैं कि जी पूरा लंदन प्लान था जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये शामिल थे और उसके तहत ये सारा कुछ हुआ। फिर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, पूरी स्टेटमेंट भी आपके मैं सामने रखूँगा। फिर ये कहा जा रहा है जी पूरा नेटवर्क था जो ये पकड़ा गया है सहूलतकारी का, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का, और इसमें ये व्हाट्सएप नंबर, इसमें मज़ीद तहक़ीक़ात होंगी तो बातें सामने शायद आएंगी। इसके साथ कि जी इमरान खान गिरफ्तारी के बाद भी फैज़ हमीद के साथ राब्ते में थे, ये कहा जा रहा है। अंसार अब्बासी साहब ये खबर दे रहे हैं और कह रहे हैं जी भी मज़ीद लोग जो हैं वो भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। इसमें एक और ख़बर ये आई कि आर्मी चीफ़ की जानिब से साबिक़ फ़ौजी अफसरान के लिए तकरीब हुई और उसमें जाली खबरों के ख़तरे से आगाह किया कि जी दुश्मन का प्रोपेगेंडा हो रहा है, जाली खबरें, वही डिजिटल टेररिज्म की बात। और इसमें उन्होंने खिदमात को सराहा और फिर कहा जी इसी तरह आप खिदमत जारी रखें मुल्क और कौम की। इसमें ख़ास बात ये थी कि जनरल कमर जवेद बाजवा नज़र नहीं आए। इफ्तिखार शराजी साहब की खबर है कि बाजवा साहब को भी शायद उनकी मूवमेंट को महदूद कर दिया गया है। ऐसी खबरें फैज़ हमीद के बारे में भी आई थी पहले। इसमें बाजवा साहब नहीं थे, लेकिन साबिक़ आर्मी चीफ़ इसमें मौजूद थे। इशफाक परवेज़ कियानी थे और राहील शरीफ थे। ये साबिक़ आर्मी चीफ़ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद कमर जवेद बाजवा नज़र नहीं आए। वीडियो भी जारी की गई है, बड़ी तादाद में वहाँ पर फ़ौजी अफसरान मौजूद थे जिसमें आर्मी चीफ़ जनाब आसिम मुनीर मिल रहे हैं उनसे, और उनके हवाले से खबर भी सामने आई है। अच्छा, अब मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, ये सारा कुछ फैलता चला जा रहा है। इसके साथ एक और ख़बर जो बनी वो थी
ओन अली खोसा जो तंज़ो मज़ाह के हवाले से बड़े मशहूर, और वीडियोज़ और इसी तरह टिकटॉक बनाना मुख्तलिफ हवालों से वो बड़े एक्टिव नज़र आते थे, बहुत ही मज़ाहिया वो करते थे बातें, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और यानी अब ये भी आप देखें कि अब तंज़ो मज़ाह की भी गुंजाइश कम होती चली जा रही है। इनको भी गिरफ़्तार किया गया। इनकी कोई भी तनकीद इस्टेब्लिशमेंट पे बराह रास्त नज़र नहीं आती थी कभी भी। ज़्यादातर ये नून लीग या मौजूदा हुकूमत में जो पार्टियाँ उनके हवाले से तनकीद करते थे और मज़ाहिया बातें करते थे, तंज़िया बातें करते थे। इनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब आ जाइए जी, इमरान खान साहब ने क्या बात की है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। ये तो खबरें मैंने आपको बताया मुख्तलिफ जंग पर कि जी वो राब्ते में थे, पीछे ये हो रहा था, वो हो रहा था। अब देखते हैं आगे इस चीज़ को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। इमरान खान पहले इस खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि हो सकता है मुझे मेरा मिलिट्री ट्रायल किया जाए। आगे कई तरह के इंसाफ के लोग हैं जिनका ऑलरेडी मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, तो अब ये हो सकता है कि जी हमने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उनका ये हम सब कर रहे हैं। या SPR ने बताया कि 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं, और भी हो सकता है और इसके बाद मज़ीद गिरफ्तार हों। नुसरत जावेद साहब तो कहते हैं कि शायद 40 तक चली जाए तादाद गिरफ्तार होने वालों की। अच्छा, इसके साथ साथ उसमें पता नहीं सियासतदानों की बारी आ जाएगी। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया किया गया। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। ये तवील गुफ्तगू है जिसमें उनकी तल्ख़ कलामी भी हुई है वहाँ पर जेल हुकाम से। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की तमाम जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं उनको बदल दिया गया है, एजेंसी के लोग आए हैं और किसी को भी ज़्यादा तैनात नहीं किया जाएगा। निगरानी सख्त हो गई है, मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी और बहुत ज़्यादा अब सर्वेलेंस हो गई है, पहले से कहीं ज़्यादा अब सख्ती होगी और बिल्कुल हालात आपको जेल के और मुख्तलिफ नज़र आएंगे। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये साफ़ियों से बात की है उन्होंने अडियाला जेल में केस के दौरान, और वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ने उनको रोका बात करने से, तो इमरान खान के साथ तल्ख़ कलामी की मुझे आप नहीं रोक सकते, ये ओपन ट्रायल है। वैसे कहने को ओपन है, जेल में जो ट्रायल हो रहा है वो कहाँ ओपन है। अडियाला जेल में साफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि फ़ौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या है। जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। अब मलिक अहमद खान का बयान और है, ख्वाजा आसिफ का और है, और ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी मेरा छोटा भाई, मैं उससे बात करके बात करूंगा। मलिक अहमद खान अभी भी जनरल बाजवा के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने तो उनको इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद वो फेंका सारी डील डूल करने के बाद। लेकिन मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो कभी एक्सटेंशन चाहिए नहीं। ख्वाजा आसिफ सारी कहानी बता रहे हैं एक्सटेंशन की, कब से कब तक थे। तो इमरान खान कहते हैं हमारे पास रिपोर्ट्स थी, IB की रिपोर्ट्स थी, जो इदारा वज़ीर-ए-आज़म के अंडर होता है, कि ये सारा वक्त बाजवा के पास बैठे रहते थे। वहीं से इनको पता लगा होगा ये सब साजिशें ऐसी तो नहीं बैठे रहते। आर्मी चीफ का क्या काम है एक सियासतदान को हर वक्त साथ रखे। खैर, इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया। जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख़ कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। ख्वाजा आसिफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके या आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर मैं पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूँ। जेल अमले ने बानी PTI को मीडिया से गुफ्तगू करने से रोका, जिस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और इमरान खान के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। इमरान खान ने कहा मुझे ना रोको, ये ओपन कोर्ट है, मुझे मीडिया से बात करने दो। अच्छा है फ़ौज इंटरनल एहतसाब कर रही है, अगर ये एहतसाब कर रही है तो फिर सबका करें। ख्वाजा सिंह ने कहा जनरल फैज़ का 9 मई के वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक़ है, सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। अगर 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। जिधर जिधर आग लगी है वहाँ की CCTV फुटेजेस गायब हैं, फुटेजेस सामने लाएं और हमें कसूरवार साबित करें। अभी बात इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, अगर हमारी गलती हुई मांग लेंगे, साबित तो करें, और मेरे से कौन माफ़ी मांगेगा। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है वज़ीर दिफा का जी। 9 मई में जनरल फैज़ हमीद मुलव्वस हैं, उन्होंने निशानदेही की जगहों की और ये सब कुछ, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। नए इंकशाफात अब इनको याद आ रहे हैं। बानी PTI ने कहा कि जिसने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया वही साजिश में मुलव्वस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक लंदन प्लान का हिस्सा थे। काजी फाइज ईसा को फैजाबाद कमिश्नर भुट्टो का केस याद आ गया, लेकिन हमारी पिटीशन नहीं सुन रहे। इमरान खान ने कहा कि इनका मसला यह है कि 8 फरवरी को PTI इलेक्शन जीत गई। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन अब फ्रॉड इलेक्शन को छुपा रहे हैं। पिंडी के साबिक कमिश्नर ने एक एक बात ठीक कही थी। ये चाहते हैं PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिले और ये आईनी तरमीम कर सकें। ये अब तीसरी दफ़ा आइन शिकनी कर रहे हैं। पहले 90 रोज़ में इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन से भाग गए, अब ये तीसरी दफ़ा आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। हम सड़कों पर निकलेंगे, पार्टी को तैयार रहने को कहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहता था,
ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। जनरल फैज़ को इसलिए मैं नहीं हटाना चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान अंगेज थे, उनके साथ मामला तय कर रहे थे। इमरान खान कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करने का सुनहरी मौका था। जनरल फैज़ ने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने का मुकम्मल प्लान बनाकर अपोजिशन को दिया था। जनरल फैज़ के तालिबान से अच्छे ताल्लुकात थे। वो 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता रहा। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा कि जनरल फैज़ को ना हटाएं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, इन्हें ज़ाया कर दिया। मेरे जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं। हमें कहते हैं कि हमने तालिबान के साथ मुआहदे किए और इन्हें वापस लाकर ठहराया। अगर ऐसी बात है तो अब क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी क्यों हो रही है? हमारे दौर में क्यों दहशतगर्दी नहीं हुई? जनरल फैज़ ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आया था। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराता हूँ। आज तमाम तालिबान हमारे खिलाफ हो चुके हैं, रोज़ाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। आप जो मर्जी ऑपरेशन कर लें, ये सरहद क्रॉस करके दूसरी जानिब चले जाएंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे। यह है इमरान खान की मुकम्मल गुफ्तगू। अब देखते हैं कि आगे और क्या कुछ होने जा रहा है। बहरहाल ये बड़ी हलचल है, बड़ी खबरें आ रही हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और अभी तक जो गिरफ्तारी हुई हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया और अब देखते हैं कि क्या होता है मज़ीद आगे, किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चला जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मामला फैलता चला जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।